हेलो जेएनवी एस्पिरेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेएनवी के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि यहाँ पे आपको एकदम वर्थी कंटेंट मिलेगा और आज ही ऐसा मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक समझाने वाली हूँ मैथ का, जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि हम फैक्टराइजेशन कैसे करें, गुणनखंड कैसे करें। तो आपने बहुत बार देखा होगा पेपर में इस टाइप का इक्वेशन कुछ लिखा होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस का 5x, है ना, और प्लस का 6 ऐसा लिखा है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे? तो पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अगर कभी भी आपका इस तरीके से घात लिखिए, कोई भी एक वेरिएबल है, कोई एक चर है, चर क्या होता है जिसका मान कांस्टेंट नहीं होता, चेंज होता रहता है। जैसे कि एक्स की जगह पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 12, 15, 4000 कितना भी हो सकता है। लेकिन जो 6 है वो 6 का 6 ही रहेगा, 6 की वैल्यू हमेशा 6 ही रहेगी, चेंज नहीं हो सकती। तो इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट है, अचर है, इनको बोलते हैं हम चर। अब एक ही पद के चर हों, जैसे कि एक्स का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, मतलब एक्स एक्स यूज हो रहा है, एक सेम जैसा चर यूज हो रहा है। तो उसमें तुमसे पूछे कि इस एक्स के कितने मान हो सकते हैं, तो हमेशा याद रखना बच्चे, जो हाईएस्ट पावर होती है इस टाइप के इक्वेशन में, अधिकतम जो घात होती है, उस एक्सप्रेशन के, उस समीकरण के उतने ही मान बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर घात 2 है तो यहाँ पे एक्स के 2 मान निकल के आएंगे। इसका तुम सिंपल से एग्जाम्पल ये भी देख सकते हो कि अगर एक्स प्लस 5 बराबर में 9 दे रखा है, तो यहाँ पे x के कितने मान होंगे? तो x की अधिकतम घात क्या है? 1 है। तो यहाँ पे x के मान कितने होंगे? 1 ही होगा, 9 में से 5 जाएगा और x बराबर 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे x की घात है 2, तो इसके 2 मान निकल के आएंगे। तो उसकी मैं ट्रिक बताती हूँ कैसे यूज करते हैं और कैसे फटाफट से तुम झटके से कर दोगे एक बार में सवाल देखते ही। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। कंटेंट वहां पे सारे यूट्यूब के जितने भी सेशंस होते हैं, सबका अपडेट आपको यहीं पे मिलता है, तो ज्वाइन कर लो फटाफट। चलिए, 4 यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखी, क्योंकि कोई भी द्विघात समीकरण है वो 4 तरीके से आ सकता है। 4 तरीके से कैसे? कि पीछे वाला साइन प्लस का हो, ठीक है, पीछे वाला साइन प्लस का हो, आगे वाला साइन माइनस का हो। तो ये नंबर 1 वाला आपका मेथड है और ये आपका नंबर 2 वाला है, ठीक है, अल्टरनेट मैंने रखा है। तो पीछे तो प्लस का साइन हो, लेकिन आगे वाला साइन चेंज हो जाए, जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, तो कैसे करोगे? तो बच्चे, द्विघात समीकरण का एक सिंपल सा फंडा ये होता है कि जो ये x का कांस्टेंट है, अगर मैं इसका जनरल फॉर्म लिखूं a x का स्क्वायर प्लस b x प्लस c x, जनरल फॉर्म। अगर किसी द्विघात समीकरण को लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, a b c के कोई भी मान होंगे हमारे। अगर जो ये a है, यहाँ पे क्या है, एक एक है, तो कोई दिक्कत नहीं, और तुम्हारे लेवल पे 9th पे इतना ही आता है। तो जो पीछे वाला जो c का मान है ना, ऐसे तुम्हें एक फैक्टर, ऐसे गुणनखंड ढूंढने पड़ते हैं जो मल्टीप्लाई करके ये दें और तुम्हारा प्लस या माइनस करके 15 दें। लेकिन समस्या यहाँ आती है कि प्लस कहाँ करें, माइनस कहाँ करें, तो वो तुम पता लगाओगे इस वाले साइन से। जैसे कि प्लस है पीछे, तो इसका मतलब है कि प्लस करके आना चाहिए 15। तो आगे वाले माइनस का क्या मतलब है? आगे वाले माइनस का ये मतलब है कि जब हम दो नंबर को प्लस करेंगे तो माइनस की वैल्यू कब मिलेगी? जब दोनों के दोनों नंबर हमारे माइनस के हो। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि मुझे जो वैल्यू रखनी है वो माइनस में रखनी है। जैसे कि एक्स का स्क्वायर, अब तुम 56 के फैक्टर सोचो क्या होता है, अट्ठू सत्तू 56, 8 7 सा, तुम 8 और 7 प्लस करो तो तुम्हारा 15 मिलता है। तो सीधा सीधा रख दो 8x माइनस का 7x प्लस का 56 और बराबर का 0। यहाँ पे तुम x कॉमन लो क्योंकि x समान है। जब एक x बाहर गया, एक x बचेगा, माइनस का 8 क्योंकि ये वाला x बाहर चला गया। जो यहाँ ब्रैकेट होता है वही यहाँ सेम ब्रैकेट आना चाहिए। और वो कब आएगा? जब तुम यहाँ से माइनस का 7 कॉमन लोगे। माइनस का 7 कॉमन लेने से क्या होगा, ये वाला x तुम्हारा प्लस का और 56 तुम्हारा माइनस का, क्योंकि माइनस बड़ा खतरनाक है, सिंबल्स को चेंज कर देता है। तो यहाँ पे चेंज हुआ। अब यहाँ देखो x माइनस 8, x माइनस 8 सेम है, तो x माइनस 8 यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, बचा क्या? यहाँ पे x बचा, यहाँ पे -7 बचा, दोनों बराबर 0 है। और कोई भी नंबर अगर वो ऐसे गुणनफल में लिखे हैं, मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं और उनका बराबर 0 है, तो मतलब उनमें से दोनों के दोनों क्या है, 0 के बराबर हैं। ऐसे 0 के बराबर रखो और x बराबर आ गया तुम्हारा 8 और x बराबर आ गया 7। अब बच्चे देखो, अब तुम ये पूरा सॉल्व करो, तब तुम्हारा ये मान आएगा इस तरीके से। इससे अच्छा तुम ट्रिक से ये याद कर लो कि अगर पीछे प्लस दिया हुआ है तो डेफिनेटली, और आगे तुम्हारा माइनस दिया है तो डेफिनेटली तुम्हारे जो मान आएंगे वो प्लस में आएंगे, 7 और 8 आएगा। और बस गुना करके इसके फैक्टर ढूंढना कि किससे होता है, अट्ठू सत्तू 56 और 7 और 8, सीधा मान टिक करके आना, प्लस माइनस से कंफ्यूजन ही खत्म। पीछे प्लस है, आगे माइनस है, तो फाइनल जो आंसर आएगा दोनों प्लस के आएंगे। इधर देखें इस वाले सीन में, इस वाले सीन में देखो 60 है और 60 देखते ही मुझे याद आता है 12 पंजे 60 और 12 और 5 हो गया 17। अब पीछे प्लस है, आगे प्लस है, तो दोनों संख्या प्लस की है, इतना तो क्लियर। तो x का स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 5x प्लस का 60 और बराबर का 0। यहां से वही सेम x कॉमन लेंगे, x प्लस 12 बचेगा, जो यहाँ ब्रैकेट में चाहिए वही हमें यहाँ चाहिए, बराबर का 0।
अब कब आएगा x प्लस 12? जब मैं 5 को बाहर लूंगी, क्योंकि 12 पंजे 60, तो 5 मैंने बाहर लिया। ये वाला ब्रैकेट कॉमन है, बाहर ले आओ। क्या बचा? यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 5 बचा। अब बराबर 0। अब एक एक करके इन्हें बराबर रखो। तो x बराबर -12 और x बराबर -5। अब इतना लंबा करने से अच्छा आप सीधा सिंबल देखेंगे, पीछे क्या है प्लस है, आगे क्या है प्लस है, तो उल्टे मान आएंगे। अगर प्लस है तो माइनस के आएंगे और अगर माइनस है तो प्लस के आएंगे। सिंपल सा, इतनी सी चीज आपको याद रखनी है और यही ट्रिक्स होती हैं। चलिए अब माइनस वाला खेल देखते हैं। तो प्लस वाला खेल हो गया। प्लस वाला कौन सा खेल हो गया कि अगर पीछे प्लस है, अगर पीछे माइनस है, तो ये माइनस तुम्हें ये दिखाता है कि गुना करके तो 22 आना चाहिए, लेकिन माइनस करके 9 मिलना चाहिए। और आगे माइनस ये दिखा रहा है कि कब मिलेगी माइनस की संख्या, जब बड़ी संख्या माइनस की होगी। अब तुम 22 को देखो, तो 11 दूनी 22 और 11 में से 2 गए तो 9। सिंपल है। लेकिन अब फंडा ये आता है कि 11 को करें माइनस का या 2 को करें। तो जो बड़ी संख्या उसे हम माइनस करेंगे, क्योंकि हमें माइनस का 9 चाहिए। तो x का स्क्वायर रखा हमने, माइनस का 11x रखा, प्लस का 2x रखेंगे और माइनस का 22 रखेंगे और बराबर का 0। प्लस का क्यों रखा? क्योंकि आफ्टर ऑल जो रिजल्ट है तुम्हारा वो माइनस में आना चाहिए। फिर रख दिया हमने, यहां से x कॉमन लिया तो x -11, यहां से कॉमन लिया x -11 और क्या कॉमन लिया हमने? 2 कॉमन लिया। अब दोनों ब्रैकेट कॉमन है, x -11 यहाँ x + 2 और बराबर का 0। तो x -11 बराबर का 0, x + 2 बराबर का 0। x बराबर हो गया तुम्हारा -2 और x बराबर हो गया 11। अब यहां से तुम्हें क्या पता चलता है? यहां से हमें ये पता चलता है, इतनी महाभारत लिखने की जरूरत नहीं है। अगर पीछे माइनस है तो इतना फंडा क्लियर है कि एक टुकड़ा माइनस का आएगा और एक टुकड़ा प्लस का आएगा। 2 फैक्टर होंगे, एक माइनस का एक प्लस का। अब बड़ा कौन सा होगा? अगर पीछे माइनस है, आगे भी माइनस है, दोनों सिंबल सेम, तो जो बड़ी वैल्यू है वो प्लस की आएगी। पीछे भी माइनस, आगे भी माइनस, तो जो छोटी वैल्यू है वो माइनस की आएगी। सिंबल्स का थोड़ा खेल है कि अगर प्लस प्लस माइनस है तो वैल्यूज प्लस की आएंगी, प्लस प्लस है, यहाँ पे प्लस प्लस है तो वैल्यूज माइनस की आएंगी। दोनों माइनस हैं तो बड़ी वाली प्लस की और छोटी वाली माइनस की। ऐसे ही यहाँ पे करके देखें तो यहाँ पे समीकरण में देखो क्या है तुम्हारा 64, और 64 देखते ही मुझे याद आता है 16 4 जा 64, 16 चौका 64, और 16 में से 4 अगर मैं घटाऊंगी, क्योंकि माइनस मुझे कह रहा है कि माइनस करके आना चाहिए, तो मुझे 12 मिलेगा। बड़ी संख्या किसकी होगी? आफ्टर ऑल प्लस चाहिए तो बड़ा प्लस कर दो, मतलब 16x में से 4x घटा दो, 12x आ जाएगा। 64 रखा बराबर 0, x को बाहर लिया, x + 16, यहाँ भी x + 16 चाहिए और प्लस कब आएगा? जब माइनस का 4 बाहर जाएगा, बराबर का 0। x + 16 कॉमन है दोनों में, बाहर निकाला, x - का 4 बराबर का 0, x + 16 बराबर 0 और x - 4 बराबर 0। तो x बराबर माइनस का 16 और x बराबर प्लस का 4। तो क्या पता लगा? अगर माइनस होगा तो सेम चीज है, एक टुकड़ा प्लस का एक टुकड़ा माइनस का आएगा, इतना तो कंफर्म है। लेकिन अगर आगे प्लस है तो बड़ी संख्या जो है वो माइनस की आएगी। उल्टा हो रहा है, रेसिप्रोकल में चल रहा है सब कुछ तुम्हारा। अच्छा बच्चों, इसके बाद तुम्हें इसका समराइज करने से पहले बता देती हूँ, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो तुम्हारा होता है बहुत हेल्पफुल होता है मैथ में, क्योंकि मैथ में जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना हाथ साफ होगा, जितना हाथ साफ होगा पेपर में उतनी कम गलती होगी। तो अटेम्प्ट करना और री अटेम्प्ट भी किया करो पेपरों को, री अटेम्प्ट हो जाए ना तो किया करो। रैंक 1 2 को मॉडल पेपर मिलते हैं, ये तो तुम लोग जानते ही हो। चलिए अब यहाँ पे समराइज कर दें, बिल्कुल, कि अगर दोनों साइन मेरे प्लस प्लस के हैं तो मेरी फाइनल वैल्यूज माइनस माइनस आएंगी। अगर आगे वाला माइनस का है, पीछे वाला प्लस का है, तो फाइनल वैल्यूज मेरी दोनों प्लस की आएंगी। अगर आगे वाला भी माइनस का है, पीछे वाला भी माइनस का है, तो मेरी फाइनल वैल्यूज क्या होंगी? जो मेरी बड़ी वैल्यू होगी, लार्जर वैल्यू जो होगी वो प्लस की होगी और जो स्मॉलर वैल्यू होगी, छोटी होगी, वो माइनस की होगी। और अगर तुम्हारा यहाँ प्लस है और पीछे माइनस है तो तुम्हारी बड़ी वाली वैल्यू माइनस की होगी और छोटी वाली वैल्यू तुम्हारी प्लस की होगी। सिंपली ये चीज तुम्हें याद रखनी है। सारे फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन तुम्हारा 1 मिनट नहीं लेंगे सॉल्व करने में, जो तुम पहले इतना सोचते थे कि क्या बनेगा क्या बनेगा क्या बनेगा। तो बस ये ट्रिक याद करनी है और आराम से तुम्हारे सारे सवाल। चलिए इसी के साथ थैंक यू। अगर किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी फैक्टराइजेशन वाले सवाल में या मैथ के किसी भी टॉपिक में तुम्हें दिक्कत आती है, तो एक कमेंट करना, बस उसका वीडियो बन जाएगा। क्योंकि इसका भी ना कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि मैम फैक्टराइजेशन समझा दो, फैक्टराइजेशन समझा दो, बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो 1 2 बार वीडियो देखना, आराम से हो जाएगा। फिर अपनी किताब उठाना, वेदा का स्टडी गाइड, तुम लोग समझदार हो, परचेज किया होगा, तो उठा के उसमें से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। अच्छा करोगे तुम लोग। और कोई डाउट हो तो प्लीज हेजिटेट मत करना कमेंट करने से।